नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों की आज सभी जानते हैं आप लोग कि आज पटना हाई कोर्ट में ब्लाइंड फेडरेशन केस की एक बड़ी सुनवाई थी, जिसमें अगली तारीख मिल चुकी है और इसके बारे में सारी डिटेल हम जानेंगे। जो ब्लाइंड फेडरेशन की अधिवक्ता हैं मैडम सुगंधा जी के जुबानी आज कुछ सवालों के जवाब हमारे को उन्होंने दिया, जो आप खुद इस वीडियो में आगे सुनेंगे। उन्हीं की जुबानी 2-3 सवाल हमने आप लोगों के अकॉर्डिंग पूछा, जैसा कि आप लोग सभी चाहते हैं कि इस केस में आखिर आगे क्या होना है और क्या सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा कि नहीं। इस मुद्दे पे भी मैंने उनसे बात की और कुछ जानकारियाँ जो मिली संतोषजनक है, पर कुछ करने की भी ज़रूरत है ताकि हम लोगों को इस बहाली में ही मौके मिले। कुछ चीज़ें जो है एक तरफ इशारा करती है कि हम लोगों को मौके की बात की जा सकती है, लेकिन मैम के मुंह से भी आप सुन सकते हैं इसके विपरीत उनका सवाल का जवाब था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए जानते हैं सुगंधा मैम की जुबानी। मैम कुछ सवाल था बोलिए। आज के जो घटनाएं घटी कोर्ट के अंदर, क्या कुछ हुआ उसके बारे में कुछ जानना था आपसे। प्लीज आप एक बार विश्लेषित करें हाई कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ। जी 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 हाँ, तो जैसा कि आप लोगों के पता होगा कि हम लोगों की तरफ से आज एक रिटन सबमिशन फाइल किया गया था, एडिशनल रिटन सबमिशन फाइल किया गया है, जिसकी कॉपी कल एजी साहब को, महान्यायवादी साहब को दे दिया गया था, लेकिन शायद उनको वो कल ऑफिस बंद होने की वजह से कॉपी नहीं मिल पाई, तो उसका जवाब देने के लिए बोला गया है। और सुनवाई अब थर्सडे जो कि 3 जून के लिए टल गई है। अब 3 जून को सुनवाई होगी। मैम दूसरा सवाल मेरा ये था कि जजमेंट इसमें आने के आसार कब तक है। देखिए, जहाँ तक फैसला के सवाल है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस का डिस्पोजल हो। इसीलिए हम लोग कोर्ट के सहूलियत के लिए अपना एडिशनल रिटन सबमिशन भी दे दिया है कि फैक्ट क्या है, लॉ क्या कहता है। हम लोग इधर भी सिविल की बातें नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग कोर्ट का भी टाइम बचाने के लिए रिटन सबमिशन फाइल किया है। और एजी साहब को भी कॉपी अब फिर से उनको दिया जाएगा कि उसका वो पढ़ ले और उसका वो जवाब दे दे। अगर वो जवाब दे देते हैं थर्सडे को, तो फिर गुरुवार को ही फैसला हो जाना चाहिए। कोर्ट भी चाहती है कि केस को जल्दी डिस्पोज किया जाए। जी मैम, एक मेरा नेक्स्ट सवाल ये था आपसे कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों को जो 4% की मांग है, जो आप लोगों को अगर मिल जाती है, तो क्या इसमें रोस्टर भी चेंज होगा क्या। देखिए, जहाँ तक 4% की मांग है, इस 4% को सरकार भी मानती है और उनका कहना है कि हमने 4% दे दिया है हम लोगों को। लेकिन गलती यहाँ पर ये हो रही है कि जितने भी रिजर्वेशन है वो जैसा मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था कि रिजर्वेशन के कैटेगरी के अंदर कैटेगरी हो गई है। तो वो गलत हो गया है। तो रिजर्वेशन जो जहाँ तक है वो तो हमें मिल ही रहा है, आरक्षण तो पहले से भी मिल रहा है, लेकिन जो रोस्टर बना है उसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। आज इसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊंगी कि मान लीजिए कोई जिला है, लेते हैं पटना को ही ले लेते हैं या आरा को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 4 कैटेगरी रहती है। अनरिजर्व जो कि जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है। तो ये जो 4% हम लोग मांग कर रहे हैं, इसमें भी 4 कैटेगरी होता है, जो कि एक ब्लाइंड हो जाता है, 1% जो कि लो विजन और कम्प्लीटली ब्लाइंड को, 100% जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जाता है, 1% जो लोकोमोटिव का होता है, 1% जो थोड़े से दिमागी तौर पे होते हैं, और 1% जो हैंडीकैप होते हैं उनको जाता है। तो इसमें भी 4 कैटेगरी बनी हुई है। इन लोगों ने किया क्या है
कि अनरिजर्व फीमेल, मान लीजिए कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में गए, जनरल कैटेगरी में भी इन लोगों ने अनरिजर्व फीमेल कर दिया, अनरिजर्व फीमेल ब्लाइंड, समझ रहे हैं? जी जी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक ही महिला आरा से अनरिजर्व फीमेल ब्लाइंड है, उसका हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक ही महिला अप्लाई करेगी इस पोस्ट के लिए और कोई दूसरी मान लीजिए कि अनरिजर्व फीमेल नहीं रहती है, तो अब अनरिजर्व मेल भी हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, ओबीसी में फीमेल हो सकती है ना। तो ये कैटेगरी के अंदर कैटेगरी हो गया है, जो कि गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए था कि 1% होना चाहिए था, उसमें जो सबसे ज्यादा अंक पाते हैं, जो सबसे ज्यादा मेरिटोरियस है, उनको ये सीट मिलनी चाहिए था। एक सवाल मैंने ये भी किया कि क्या मैडम सीटेट दिसंबर और जनवरी के अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है? इसके जवाब में आप खुद सुन सकते हैं उन्हीं की जुबानी। मैम एक लास्ट सवाल रह गया था पूछना। जी मैम सबसे पहले तो मेरा कहना ये था कि वो जो बात आप बताएं कि हाँ कैटेगरी वाइज, जो कैटेगरी के भीतर कैटेगरी हो गया, ये चीज सही है, इसको हम समझ रहे हैं कि ये गलती हुई है सरकार के द्वारा। लेकिन मेरा कहना ये था मैम कि अगर इस चीज को सरकार मानती है तो इसमें फोल्डर को तो चेंज करना पड़ सकता है। नहीं, तो हम पूरे रोस्टर को चेंज करने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो सीट है उसको आप 15 दिन का तो हम टाइम मांग रहे हैं कि हमको 15 दिन का टाइम मिले और हम 15 दिन में अपना जो भी है अप्लाई करना है हम अप्लाई कर देते हैं। आप फिर से उसको मेरिट लिस्ट को बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम तो हो ही चुका है, तो इसमें कुछ और करना, बस मेरिट लिस्ट को ही तो सुधारने की बात है। और हम ज्यादा दिन, इससे कम क्या हो सकता है, 15 दिन से तो कम कुछ मांग ही नहीं जा सकते हैं। तो हम तो 15 दिन का समय ही मांग रहे हैं कि हमको अपना प्रेफरेंस देने का मौका दे दिया जाए और हम सबको एक इक्वली एक कैटेगरी में ट्रीट किया जाए, हमको सब कैटेगरी में बांटा नहीं जाए। मेरी तो मांग बस इतनी सी है और तो कुछ हम मांग नहीं रहे हैं। और हम तो चाहते ही है कि क्योंकि ये 1.25 लाख नियुक्तियों का सवाल है, तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और फैसला आ जाए। जी मैम, एक और सवाल यहाँ पे बन रहा था कि इसमें कुछ सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी जो अभी पास किए 2019 में और सीटेट जनवरी 2021 वाले कुछ अभ्यर्थी पास किए हैं, उन लोगों के लिए कुछ हो सकता है क्या? जैसा कि नहीं, अब देखिए जैसे रीट है, रीट में हम लोगों ने प्रेयर बस 4% के लिए किया है, इसमें और कुछ होने की सवाल ही नहीं उठता है। तो इसमें उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर रोस्टर चेंज वाली बात आती है तो फिर से नई नियमावली की बात, तो ये तो पूरी नई प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जैसे सरकार स्टेट ने आज बताया है कि ये 6th फेज में जा चुका है। अगर सब चीज किया जाएगा तो पूरा एकदम शुरू से सब चीज चेंज करना पड़ेगा ना। तो फिर से सबको, तो फिर कल को एक ओबीसी आके बोलेगा कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, कल कोई एसटी आके बोलेगा हमको भी मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे गलती वहाँ पे नहीं हुई है, गलती बस 4% के रिजर्वेशन को जो सब कैटेगरी में बांटा गया है, बस उसी बात को सुधारने की बात कही गई है। और हमारा प्रेयर भी बस इतना ही है कि हम सुधार के हमको बस 15 दिन का मौका दिया जाए कि हम अपना जो भी अप्लाई करना है 15 दिन के तरह ऑनलाइन अप्लाई कर दें। जी धन्यवाद मैम, जो आपने बेशकीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए सदा आभारी हैं हम आपके, और अभ्यर्थी भी संतुष्ट होंगे आपके इंटरव्यू से। जी धन्यवाद मैम। तो अभी आप लोगों ने सुना कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के बारे में इनकी राय क्या थी। इनका सीधे तौर पे कहना है कि अभी इस प्रकार से देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता दिख रहा है। लेकिन जहाँ तक रही बात, मेरा मानना है अगर रोस्टर चेंज होता है तो उसमें नए नियमावली के साथ आवेदन फिर से लेने की बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल एक जायज़ प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। इस तरीके से अगर बहाली होती है तो शायद सभी सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को मौका मिलने का, आवेदन करने का जो है वो मौका मिल सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।